Hello students, once again welcome to our channel फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 3 फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल को आज मैं आप सबको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे भी पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं तो सबसे पहले फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज आपको मिलते रहें और आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो देर ना करके हम बात करते हैं चैप्टर 3 जो कि है फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल, चैप्टर नंबर 3 का। उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ बाइलिंगुअल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू वर्क इफेक्टिवली विथ जॉय एंड प्लेजर। आफ्टर द वर्क इज ओवर ही स्टिल हैज sufficient capacity to do more work without any exertion. The level of physical fitness varies from person to person. It depends upon the nature of work, size, shape, structure, age, sex, and adaptability of an individual. A fit individual possesses all these according to Webster Encyclopedia. It is the ability of a person to do daily routine work without fatigue, moreover to participate or playful activity and still reserve enough capacity to meet energy emergency. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसकी मीनिंग क्लियर कर दूँ इन हिंदी। तो ये अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस की, तो फिजिकल फिटनेस एक हमारी ऐसी जिसको हम कह सकते हैं शारीरिक दक्षता इन हिंदी। तो ये एक ऐसा कोई भी हम टास्क या काम वर्क जो भी होता है वो हम ईज़िली अपने डेली के रूटीन को, कार्य को बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद भी अगर हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी रह जाती है कि कोई भी एक्स्ट्रा वर्क हमको दे दिया जाए तो हम उस वर्क को कर सकें, वही हमारी फिजिकल फिटनेस कहलाती है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होता है स्टूडेंट कि हम उस एक्स्ट्रा वर्क को करने के साथ ही हर इंडिविजुअल की जो फिटनेस होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे एक डॉक्टर की, उसको दिन भर बैठ के पेशेंट को चेक करना तो उसकी फिजिकल फिटनेस अलग होगी। एक एथलीट पर्सन्स की, जिसको रनिंग करना, गेम में फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है तो उसकी फ़िजिकल फिटनेस अलग होगी। तो इस तरीके से ये जो फिजिकल फिटनेस होती है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, यानी कि चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू उसके डेली का जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसा कि वेस्टर ने कहा, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग, मोर एवर टू पार्टिसिपेट इन प्लेफुल एक्टिविटी एंड स्टिल रिजर्व इनफ कैपेसिटी टू मीट एनर्जी इमरजेंसी। तो यहाँ पे वेस्टर कहते हैं कि फिजिकल फिटनेस वह है जिसमें हम या व्यक्ति अपने डेली के रूटीन को, टास्क को, काम को बिना फटीग, बिना थके हुए कर लेता है और साथ ही साथ वो कोई भी एक प्लेफुल, इंजॉयफुल, यानी कि खेल में कह सकते हैं कि खेलने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा उसको इमरजेंसी वो होती है, किसी काम को करने के लिए इमरजेंसी पड़ती है, तब भी उसके लिए भी उसके पास कुछ शेष एनर्जी बैलेंस रह जाती है, एनर्जी होती है, अवेलेबल रहती है, तो उसे हम उसकी फिजिकल फिटनेस कहते हैं, जो कि हर इंडिविजुअल के शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, चेंज करती रहती है उसके वर्क के अकॉर्डिंग। देन
डेविड और लैम के अकॉर्डिंग बात कर लें तो फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विथ सक्सेस। तो डेविड आर लैम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं हम कि फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस, यानी कि जो वर्तमान समय में जो प्रेजेंट मौजूदा स्थिति है उसको टेकल करने के लिए, उसको सामना करने के लिए और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो हम अपनी शारीरिक दक्षता दिखाते हैं, जो वर्क करते हैं, वो हमारी फिजिकल फिटनेस कहलाती है। डॉक्टर क्रोलेस के अकॉर्डिंग बात कर लें तो सक्सेसफुल एडाप्टेशन टू द स्ट्रेसेस ऑफ वंस लाइफ स्टाइल। तो वो कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, जैसी कंडीशन हो, उसमें हम अगर अपने आप को सक्सेसफुल पाते हैं, उस प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हैं या उस टास्क को इजीली कंप्लीट कर लेते हैं अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी फिजिकल फिटनेस कहलाती है। देन सेकेंड वन टॉपिक जो है स्टूडेंट्स इसमें वो यहाँ पे है मीनिंग ऑफ वेलनेस। तो मीनिंग ऑफ वेलनेस की बात करें, वेलनेस इज ए वेस्ट टर्म रिलेटेड विथ गुड हेल्थ, बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। इट गिव्स us the motive to life most and serve the best। तो वेलनेस की बात करें तो कुल मिला के वेलनेस क्या होती है स्टूडेंट? वेलनेस वह है जिसमें हम अपनी हेल्थी लाइफ स्टाइल एंजॉय करते हैं, यानी कि जो हमारी हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो अच्छा हो। अब साथ ही साथ जो हमारा माइंड है वो संतुलित रहे, किसी भी सिचुएशन को इजली, किसी भी प्रॉब्लम्स को हम टेकल कर सके, कोई भी स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी ना हो सके। एंड बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, इट गिव्स अस द मोटिव टू लाइफ मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। तो साथ ही साथ वेलनेस जब है, जब एक हेल्थी पर्सन होगा, उसकी फिटनेस अच्छी होगी, तो वो क्या होगा कि वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिएगा, और अच्छी लाइफ स्टाइल यानी कि हेल्थी लाइफ जिएगा। हेल्थी लाइफ जीने के साथ साथ वो जो अपने लिए भी अच्छा करेगा और दूसरों के लिए अच्छा कर सकता है। तो वही उसकी जो ये हैबिट्स है, हेल्थी लाइफ स्टाइल, एक वर्ड में आप कह सकते हो कि हेल्थी लाइफ स्टाइल ही क्या है? वेलनेस है, जिसके थ्रू हम किसी के लिए, दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं और अपने लिए भी अच्छा कर सकते हैं कोई भी वर्क या टास्क को ईजिली। देन दस गिव अस हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ वेलनेस अकॉर्डिंग टू। तो वेलनेस के थ्रू स्टूडेंट्स हमको क्या मिलता है? एक हेल्थी, स्वस्थ जीवन और खुशी जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट एल उनके अनुसार अगर हम बात कर लें तो इट इज़ एन integrated method of functioning which is oriented towards maximizing the potential of individual capabilities by well balanced relation of body, mind and good health। तो जो अल्बर्ट है वो कहते हैं कि ये क्या है कि वेलनेस जो होती है एक इंटीग्रेटेड पार्ट है हमारे फंक्शनिंग का, जिसके थ्रू हम अपने पोटेंशियल को, किसी इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी को, सारी चीज़ों को इजीली बैलेंस करते हैं, चाहे वो अपनी बॉडी, उसका शरीर हो, चाहे वो उसका दिमाग हो, सब चीज़ों पे इजीली संतुलन बना के रखते हैं। देन जेम्स के अकॉर्डिंग बात कर लें तो जेम्स वेलनेस इज हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिस टू ऑप्टिमाइज इंडिविजुअल एबिलिटी विथ बैलेंस ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो जेम्स कहते हैं कि ये जो वेलनेस होती है वो क्या है? एक हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिस है जो हमारी, चाहे वो फिजिकल की बात हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, सोशल हो, इमोशंस हो, और हमारी जो आंतरिक स्पिरिचुअल स्पिरिट है, विल पावर है, सारी चीज़ों पे जिसके थ्रू हम ईजिली
बैलेंस स्थापित कर सकते हैं, वही वेलनेस कहलाती है। देन नेक्स्ट वन बात कर ले हेल्थी लाइफ स्टाइल। तो हेल्थी लाइफ स्टाइल, टुडे आवर इन्वायरमेंट इज पोल्यूटेड, ह्यूमन्स लाइफ इज स्ट्रेसफुल, पुअर डाइट, अनहाइजीनिक हैबिट्स एक्सेट्रा। तो आजकल हम देखते हैं कि हम सभी ऐसा पा रहे हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो हमारी लाइफ है, वो चाहे करियर को लेके, चाहे हमारे स्टडी को लेके, चाहे हमारे फैमिली स्ट्रेस को लेके, फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। साथ ही साथ जो हमारे खाने का स्तर है, जो डाइट है, उसका भी स्टैंडर्ड बहुत पुअर है। मैक्सिमम पर्सन्स अनबैलेंस डाइट ले रहे हैं, अनहाइजीनिक हैबिट्स को हम फॉलो कर रहे हैं। ये सारे जो रीजन्स हैं वो हमारे क्या करें, हेल्थी लाइफ स्टाइल को इफेक्ट करते हैं। हैव इंक्रीज द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन्स, जिसकी वजह से वुमेन्स को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही, वेरियस तरीके की डिसीज़ क्रिएट हो रही, प्रॉब्लम्स को फेस करना है। गुड हेल्थ इज़ द बेस ऑफ इंडिविजुअल personality. The lifestyle changes can improve the health of individual, like to do regular physical activity, eat nutritious food, stay happy, pollution, medical care etc. तो ये जो हमारी गुड हेल्थ है वो डिपेंड करती है, उसका जो बेस है कि इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है ना, वो थ्रू हेल्थी लाइफ स्टाइल से ही अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ द लाइफ स्टाइल चेंज कैन इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। तो जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो हेल्थ है, हेल्थ का जो स्टेटस है, वो भी इम्प्रूव होता है। लाइक टू डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जैसे अगर हम अपने डेली के रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं या फिजिकली एक्टिव होते हैं, तो जो हमारी फिजिक है, जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी की, जो फिजिक है, वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। साथ ही साथ जो यानी कि पोषक फूड है, पदार्थ हैं, उनको न्यूट्रिशनल फूड को हम ऐड करते हैं, उनकी प्रॉपर क्वांटिटी में उनको इनटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, सारी चीज़ों को, तो उससे भी हमारी जो हेल्थ है वो एक स्टैंडर्ड नर्म्स पे उनको लेने के साथ हेल्थ इम्प्रूव होती है। स्टे हैप्पी और प्रसन्न रहना, जैसे कहते हैं ना कि हम खुश हैं, तो भी हमारे इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी पर्सनालिटी फिजिक्स पे। जो हमारी इमोशंस हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन पे, हार्ट, लंग्स पे, उनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। पोल्यूशन जो है और जो मेडिकल केयर है कि प्रॉपर हाइजीनिक, जो आपको बीच बीच में अपने मेडिकल चेकअप्स कराने चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के एक हेल्थी लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो इन सिंगल वर्ड में आप इसको कह सकते हैं हेल्थी लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल, इट इज़ ए लिविंग मैनर विच रिफ्लेक्ट आवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तीनों पॉइंट को, अब मैं कीवर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पे कि आपका फिजिकल फिटनेस, टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट गेटिंग फटीग, बिना फटीग को फील किए हुए आप डेली का रूटीन वर्क कर ले रहे हो, वही आपकी क्या है? फिजिकल फिटनेस है। देन वेलनेस क्या है? हेल्थी लाइफ स्टाइल, एक वर्ड में आपको याद रखना, तो हेल्थी लाइफ स्टाइल ही क्या है? आपकी वेलनेस है, जो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, कि आपकी हेल्थ अच्छी है, वेल हेल्थ, गुड हेल्थ के साथ अपना जीवन आप जी रहे हो, तो वही आपकी क्या है? वेलनेस है। और लाइफ स्टाइल क्या है स्टूडेंट? लाइफ स्टाइल आपका एटीट्यूड, बिहेवियर है, लिविंग मैनर है। एक वर्ड में आप, दो वर्ड में इसको याद रख सकते हैं, इट इज ए लिविंग मैनर विच रिफ्लेक्ट्स आवर एटीट्यूड, बिहेवियर, है ना, जिससे आपके जीवन में इफेक्ट पड़ता है। देन बात कर लें हम यहाँ पे नेक्स्ट वन, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करें तो दीज आर
5 components of physical fitness. First one strength, second one speed, third one endurance, fourth one flexibility, then fifth one coordination. तो सबसे पहले हम स्टूडेंट बात कर लें स्ट्रेंथ की. स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स ए मसल्स कैन एग्जर्ट डिफरेंट गेम्स रिक्वायर डिफरेंट लेवल एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ क्या है? एक तरीके का एक वर्ड में आप याद रख सकते हैं इसको, एग्जर्ट फोर्स, है ना, जो कि हमको रजिस्ट करती है किसी भी मसल्स के द्वारा जो एग्जर्ट फोर्स जनरेट हो रहा है हमारी बॉडी में, वही हमारी क्या है? स्ट्रेंथ है. जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं. अब वंस अगेन इसके टाइप्स को बात कर लें तो डिफरेंट लेवल्स एंड टाइप्स हैं इसके. तो फर्स्ट वन बात कर लें यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रेंथ, आल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ. आइसो मिस होता है सेम, मेट्रिक मिस होता है लेंथ. तो स्टूडेंट्स ऐसा फोर्स, ऐसी ताकत जिसको हम सेम लेंथ पे एज इट इज यूज करते हैं, उसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ कहते हैं. इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल और वन पोजीशन. एग्जाम्पल गिवन इन आर्म रेसलिंग, है ना, पावर लिफ्टिंग. तो यहाँ पे क्या है कि रेसलिंग में हम देख सकते हैं इसका एग्जांपल स्टैटिक स्ट्रेंथ का. साथ ही साथ पावर लिफ्टिंग में जब हम किसी वेट को लिफ्ट करते हैं, जो लिफ्टर्स होते हैं, ये सारे इसके स्टैटिक स्ट्रेंथ के एग्जांपल हैं. देन सेकेंड वन इसका जो है वो है डायनेमिक स्ट्रेंथ. डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात करें आल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ. इट इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट, दस इट इज़ ऑफ 3 टाइप. तो यहाँ पे आइसोटोनिक से मतलब है आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स टेंशन, यानी कि जब हम कोई फोर्स अपने मसल्स के थ्रू जनरेट करते हैं जिसमें जो टेंशन है उस मसल्स की सेम एज इट इज बनी रहती है, एक सेम टेंशन के साथ मूवमेंट होता है, तो वो हमारा आइसोटोनिक कहलाता है. ये 3 तरीके की होती हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ. फर्स्ट वन है मैक्सिमम स्ट्रेंथ. मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें, इट इज़ द एबिलिटी टू डू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस. इट इज़ द क्वालिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम, आल्सो नोन एज पावर. तो ये क्या है मैक्सिमम स्ट्रेंथ? ये एक एबिलिटी है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो रेजिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता हमारी मसल्स के थ्रू प्रोवाइड हो रही है, हमको मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, वही क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ है. इट इज़ द क्वालिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इज़ द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम. तो जो हमारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक दूसरे के प्लस मूवमेंट में, क्लोजर आ रही कि शॉर्टेस्ट टाइम में, क्विकेस्ट टाइम में वो आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं फोर्सफुली, वही क्या है? हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है. साथ ही साथ इसी को हम पावर या शक्ति का नाम देते हैं. देन सेकेंड वन बात कर लें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, इसको इन हिंदी कहते हैं हम, यानी कि पहला जो था आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति या पावर कह सकते हैं आप. देन सेकेंड वन है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात करें, इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ ए हाई स्पीड. इसको हिंदी में बोलते हैं विस्फोटक शक्ति, है ना. तो यहाँ पे ये क्या है? एक क्षमता है हमारी बॉडी की, हमारी मसल्स की, जिसमें हम हाई स्पीड के साथ, बहुत तीव्र गति के साथ किसी मूवमेंट को कर सकते हैं. जितनी स्पीड से उस मूवमेंट को कर सकते हैं, फास्टेस्ट यानी कि सबसे तीव्र गति से उस किसी मूवमेंट को करने के लिए जो हमें मसल्स के थ्रू फोर्स मिलता है, जो अधिकतम हमारी पावर है, फोर्स है, वही हमारी क्या कहलाती है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहलाती है. इट इज़ जनरली रिक्वायर्ड इन जंपिंग एक्टिविटी टेस्टा. तो ये आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो इसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा यूज है जैसे आप ब्रॉड जंप, है ना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कोई भी जंप करते हो तो जंपिंग इवेंट्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है. द स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनामोमीटर और बाय जंप्स
चीनिंग टेस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपकी जो डायनेमोमीटर है उसके थ्रू मेजर की जाती है आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन बात कर लें स्टूडेंट, थर्ड वन जो पार्ट है इसका स्ट्रेंथ इंडोरेंस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस एबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर fatigue condition. It required for long distance races, swimming etc. तो जो स्ट्रेंथ इंडोरेंस होता है स्टूडेंट, इंडोरेंस टू रेजिस्ट फटीग, यानी कि कितनी देर तक हम इजली फोर्स के साथ, शक्ति के साथ लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क कर सकते हैं, उसके लिए जो फोर्स जनरेट हो रहा है हमारी मसल्स के थ्रू लंबे समय तक उस टास्क को करने के लिए, वही क्या है हमारी स्ट्रेंथ इंडोरेंस है, जिसका हम एग्जांपल दे सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का, स्विमिंग का, इन सब में ये सारे स्ट्रेंथ इंडोरेंस का मैक्सिमम यूज होता है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट स्पीड। इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट फास्टर रेट। तो ये क्या है, यह हमारी वह योग्यता है कि जो कि हमें किसी भी मूवमेंट को तेज़ी के साथ, गति के साथ करने के लिए शक्ति प्रदान करती है, या हम करते हैं किसी मूवमेंट को शक्ति के साथ तेज़ी से, वही हमारी स्पीड कहलाती है। और बी कैन से इट इज़ द एबिलिटी फास्टर और बी कैन से इट इज़ द एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल। स्पीड कैन बी मेजर्ड थ्रू रिफ्लेक्स टेस्ट, शॉर्ट स्प्रिंट टेस्टा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है कि अथवा हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक हमारी क्षमता है, योग्यता है कि कम से कम समय में मूव एज फास्ट एज पॉसिबल विथ मिनिमम टाइम, है ना, कि कम समय में कितनी ज़्यादा डिस्टेंस, दूरी को हम तय कर लेते हैं, वही हमारी स्पीड है, जिसको हम मेजर करते हैं रिफ्लेक्स टेस्ट के थ्रू। शॉर्ट स्प्रिंट रेसेस जैसे 100 मीटर 200 मीटर की जो रेसेस हैं, 50 मीटर डैश की जो रेस है, उसके थ्रू हम स्पीड को मेजर करते हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरीके की स्पीड को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। रिएक्शन टाइम, इट इज़ सेड एज द फर्स्ट रिएक्शन टू ब्रिंग बॉडी इनटू एक्शन। तो जो कह सकते हैं कि किसी बॉडी को जो फर्स्ट मूवमेंट होती है हमारी बॉडी की किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करने के लिए, एक्शन करने के लिए, वो हमारा उसके लिए जो आप टाइम लेते हो, टाइम लगता है, वही आपका रिएक्शन टाइम कहलाता है ना। देन एक्सेलरेशन की बात करें, सेकंड वन जो है एक्सेलरेशन, इट इज़ टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड। दिस हेल्प टू गेन इनिशियल स्पीड ड्यूरिंग एक्शन। तो ये क्या होता है, एक रिएक्शन टाइम के बाद सेकंड वन एक्सेलरेशन आता है। जितना ज़्यादा आप अपने, जैसे लेग को मूवमेंट करना है तो आप हैंड्स को जितना फोर्सफुली मूवमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लेग भी मूव करेंगे स्पीड के साथ। तो ये एक्सेलरेशन जो है वो सेकंड वन पार्ट है स्पीड का। देन थर्ड वन स्पीड ऑफ मूवमेंट, इट इज़ टाइम टेकन बाय द बॉडी टू परफॉर्म कंप्लीट एक्शन। इट इज़ आल्सो नोन एज लोकोमोटर एबिलिटी। तो ये स्पीड ऑफ मूवमेंट को अनदर नेम जो होता है इसको लोकोमोटर एबिलिटी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि बॉडी हमारी किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जितना टाइम ले रही है वही हमारी लोकोमोटर एबिलिटी कहलाती है, जिसमें हम पीक पे होते हैं। देन नेक्स्ट वन स्टूडेंट जो पार्ट है इसका वो है इंडोरेंस। इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एक्टिविटी। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल मेजर गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, टेस्टा। तो ये क्या है, इंडोरेंस क्या है, एक साधारण भाषा में आप जो हमको सस्टेन करती है किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए, लंबे समय तक करने के लिए। टू रजिस्ट फटीग, यानी कि हम फटीग को कितनी देर तक अवॉइड कर सकते हैं, रजिस्ट कर सकते हैं। ये स्पेशली आप देख सकते हैं फुटबॉल, हॉकी जैसे गेम में। और कैन बी मेजर्ड थ्रू डिस्टेंस रन और टाइम फैक्टर रेसेस। तो इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं किसके थ्रू, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और
जिसमें टाइम फैक्टर रेसेस होती हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, शॉर्ट टर्म अथवा और एनारोबिक और मस्कुलर इंडोरेंस। सेकेंड वन होता है लॉन्ग टर्म एरोबिक और कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस। तो फर्स्ट वन मैं आपको डिफाइन कर दूं यहाँ पे, शॉर्ट टर्म और एनारोबिक और मस्कुलर इंडोरेंस। दिस components of endurance is helpful to perform activity for longer duration with fast speed. It is also known as muscular endurance as activity. तो क्या है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए किसी एक्टिविटी को करने के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए हमको इंडोरेंस प्रोवाइड होता है, फोर्स प्रोवाइड होता है हमारी मसल्स के थ्रू, वो क्या कहलाती है हमारी, है ना, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो वही हमारी क्या कहलाती है, शॉर्ट टर्म इंडोरेंस कहलाता है। इट इज परफॉर्म इन एब्सेंस ऑफ O2 विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन मसल ग्लाइकोजन। इट रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल गेम्स सच O2 सच एज टेनिस, बैडमिंटन एटसेट्रा। तो ये क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको जो एग्जांपल दे सकते हो आप शॉर्ट टर्म इंडोरेंस का, वो आप देख सकते हो कि टेनिस, बैडमिंटन जैसे गेमों में इनका बहुत ज़्यादा यूज है, और साथ ही साथ ये एब्सेंस ऑफ O2 के एब्सेंस में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। देन लॉन्ग टर्म एरोबिक और कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस की बात करें, दिस इंडोरेंस इज हेल्पफुल व्हेन द एक्टिविटी इज डन for longer duration and intensity or speed is slower. It is in fact the combination of circulatory with respiratory system which provides continuous energy for workout. It delayed fatigue, thus it is required for long distance races, road साइकिलिंग, फुटबॉल एटसेट्रा। तो इसका एग्जांपल जो है लॉन्ग टर्म इंडोरेंस का आप देख सकते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, मैराथन रेसेस है, उसमें यूज होता है, रोड साइकिलिंग कर रहे हैं, रोड रनिंग कर रहे हैं, और फुटबॉल गेम में, हॉकी में, इस तरीके की गेम्स में आप इसका ज़्यादा एग्जांपल्स देख सकते हो। ये क्या करता है कि थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इंडोरेंस में, जैसा कि शॉर्ट टर्म इंडोरेंस में स्पीड थोड़ा हमारी हाई होती है, और इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इंडोरेंस होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ O2 हमेशा जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती रहती है, स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाती है, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म इंडोरेंस कहलाता है। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। फ्लेक्सिबिलिटी वेरीज फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर सराउंडिंग एडजॉइनिंग ligaments, tendons and muscles. It is measured through flexometer. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि ये रेंज ऑफ मूवमेंट है हमारे पार्टिकुलर जॉइंट की, जो कि उस जॉइंट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होती है, यानी चेंज होती रहती है, जैसा जॉइंट्स का हमारे स्ट्रक्चर है या वो जॉइंट किससे अटैच है, लिगामेंट के थ्रू और टेंडॉन्स के थ्रू, तो और उस पर कौन सी मसल्स, किस तरीके की मसल्स से उसका अटैचमेंट हो रहा थी, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इफेक्ट करती हैं। इसको हम फ्लेक्सोमीटर या इसके लिए सिट एंड रिस्ट टेस्ट को यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए। देन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके की होती है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, अब एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज विथ एक्सटर्नल हेल्प। एग्जाम्पल गिवन इज स्ट्रेचिंग विथ पार्टनर। तो ये क्या है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि ये वो फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें हम किसी असिस्टेंट या किसी अपने साथी की सहायता से किसी पार्टिकुलर जॉइंट्स को स्ट्रेच करते हैं, उसको मैक्सिमम रेंज तक फैलाते हैं अपने हैंड्स को, जॉइंट्स को। जैसे आप लेग को स्ट्रेच कराते हो, किसी असिस्टेंट को पकड़ के हेल्प करके लेग की स्ट्रेचिंग करते हो या हैंड्स की, तो वो आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। देन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी सेकेंड वन पार्ट जो है इसका, इट इज परफॉर्म्ड विदाउट एक्सटर्नल हेल्प और सेल्फ मूवमेंट ऑफ ए पार्ट टू मैक्सिमम रेंज। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप बिना किसी के हेल्प के
बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के आप अपने मूवमेंट को कर लेते हो। रेंज ऑफ मोशन जो रीच है, जैसे आप हैंड्स को फ्लेक्शन फॉर्म में ले जा रहे हो या उसको एक्सटेंशन फॉर्म में ले जा रहे हो, तो उसके लिए जो आप मूवमेंट कर रहे हो अपने आप बिना किसी अदर्स की असिस्टेंस की सहायता के, वो जो मूवमेंट हो रहा है, वो जो उसकी रेंज ऑफ मोशन है, वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। इसी का इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी फिर दो पार्ट में डिवाइड होती है। नेक्स्ट वन पार्ट में इनके भी कुछ पार्ट्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन टू टचेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप स्टेशनरी पोजीशन में जैसे खड़े होके अपने टो को टच करते हो, सामने की तरफ बेंड होते हो, तो ये स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन यहाँ पे बात कर लें डायनेमिक। सेकेंड वन जो है यहाँ पे इसका पार्ट वो है डायनेमिक। तो डायनेमिक की बात करें तो फर्स्ट वन फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म वाइल इन मोशन और मूवमेंट, एग्जाम्पल रिक्वायर्ड फॉर जिम्नास्टिक टेस्टा। तो इसका आप एग्जांपल्स दे सकते हो जिम्नास्टिक में, जब हम कोई मूवमेंट के लिए मूवमेंट करते हुए जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो रेंज ऑफ मोशन हमको मिलती है उस टाइम पे, वो हमारी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। देन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी, नेक्स्ट वन जो कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस का, इट इज एबिलिटी टू चेंज मूवमेंट और डायरेक्शन इन द शॉर्टेस्ट टाइम विदाउट गेटिंग अनबैलेंस्ड। It is in fact the proper combination of strength, speed, endurance and flexibility during movement। तो ये क्या है कि सडन जो हम अपनी बॉडी की स्पीड जो होती है, हमारी जो बॉडी की स्पीड है, और उसी स्पीड के साथ डायरेक्शन को जो चेंज करते हैं, तो स्पीड और डायरेक्शन जो होता है सडन चेंज करने की जो एबिलिटी होती है हमारी बॉडी में, वो एजिलिटी कहलाती है, यानी कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाती है, जो कि डिपेंड करती है, सबका कॉम्बिनेशन होती है एक तरीके से, स्पीड, इंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी गति या मूवमेंट को करते समय। द नेक्स्ट वन यहाँ पे स्टूडेंट्स है कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस की बात कर लें। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, वेलनेस इज एबिलिटी टू लीड ए वेल बैलेंस्ड लाइफ रिलेटिंग टू फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, social health and emotionally balanced life. There are many components to bring wellness such as physical activity, balanced emotional life, intellectual attitude, active social life, managing stress, spiritual well-being, occupational wellness, environmental wellness। तो wellness क्या है कि यानी कि जो हम बात कर रहे हैं हेल्थी लाइफ स्टाइल की, इसको सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी हमको करना चाहिए, बैलेंस अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, इंटेलेक्चुअल जो एटीट्यूड है उस पर नियंत्रण रखना, एक्टिव सोशल लाइफ यानी कि एज ए एक्टिव पर्सनस के तरीके सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखना, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेसफुल होकर नहीं लाइफ को जीना चाहिए। और स्पिरिचुअल जो वेलबींग है, जो आपकी आंतरिक सोच है, जो क्षमता है, विल पावर है, उस पे आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। देन ऑक्यूपेशनल वेलनेस से मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका व्यवसाय है उसके लिए आप अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमेशा एलिजिबल रहें। देन इन्वायरमेंटल वेलनेस, तो जैसे सिचुएशन है, गर्मी ठंडी जो भी है, ये पहाड़ी हिल स्टेशन पे रह रहे हो या सी लेवल पे रह रहे हो, अब तो सारी चीज़ें क्या है, वहाँ पे आपकी बॉडी अपने आप को अडाप्ट कर सके, वो आपकी वेलनेस कहलाती। देन नेक्स्ट वन है प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स थ्रू लाइफ, यहाँ पे थ्रू लाइफ स्टाइल चेंजेस। आवर लाइफ स्टाइल अफेक्ट्स आवर हेल्थ इन मेनी वेज टुडे। मेनी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैव ग्रिप्ड ह्यूमन लाइक कार्डियक प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन। तो जो हमारी हेल्थ है, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी हेल्थ को लेके अस्थमा, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीज से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो प्रॉपर वे में नहीं है, एक अच्छे रूटीन में नहीं है।
तो ये जो हमारी लाइफ स्टाइल है, कैसे हम अपना जीवन जी रहे हैं, जो हमारा लिविंग मैनर है, वो इन सारी प्रॉब्लम्स को, अगर एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है कार्डियक रिलेटेड, हमारे हार्ट से रिलेटेड, हाइपरटेंशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें रिड्यूज हो जाएंगी स्टूडेंट। डायबिटीज़, अस्थमा, टेस्टा, तो ये इन सबको प्रिवेंट करने का एस्पेक्ट जो है हमारी healthy person such as knowledge of diseases and first aid, understanding the diet and posture, play, rest, sleep and relaxation, health education etc. तो जो एक हेल्थी पर्सन है, जो हेल्थी लाइफ स्टाइल इंजॉय कर रहा है या जीना चाहता है, उसको इन सारी चीज़ों के डिसीज़ के बारे में, चाहे वो डायबिटीज़ हो, अस्थमा हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, हार्ट डिसीज़ हो, तो इन सब के बारे में वो थोड़ा सा एराइज होता है, उसको पता होता है कि क्या रोल उसकी डाइट का क्या रोल है, उसकी हेल्थ को लेके, उसके पोस्चर को लेके, उसके प्ले में कैसे उसका पोस्चर इफेक्ट करेगा, और साथ ही साथ उसको कितना रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट भी ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, कितना सोना चाहिए, स्लीप भी बेटर ज़रूरत है, नीड है, एंड रिलैक्सेशन। तो हेल्थ एजुकेशन के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज रखना चाहिए, जिसके थ्रू हम अपनी हेल्थी लाइफ स्टाइल को प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के फॉलो करते हैं। देन कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल की बात कर लें स्टूडेंट, जो कि इसका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे बात करें, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल इज टू लीड ए वेल बैलेंस्ड लाइफ रिलेटिंग टू फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड इमोशनली बैलेंस्ड लाइफ। तो पॉजिटिव लाइफ स्टाइल की बात करें तो ये क्या है कि हमारी जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, और सामाजिक स्वास्थ्य है, और इमोशनली बैलेंस, यानी कि अपने मानसिक रूप से इमोशंस पे हम जो बैलेंस रख लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, इससे हमारे क्या होता है कि पॉजिटिव लाइफ स्टाइल क्रिएट होती है। और पॉजिटिव लाइफ स्टाइल क्रिएट करने के लिए, यानी कि जीने के लिए, वेलनेस के साथ there are many components to bring wellness and positive lifestyle such as physical fitness, यानी कि फिजिकल फिटनेस पे हमको ध्यान देना होता है, पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थी हैबिट्स, तो जो हाइजीन है उसे ध्यान में रखना है, और हेल्थी हैबिट्स यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करना है आपको, बैलेंस डाइट लेना है, मेडिकल चेकअप करना है, टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप करवाते रहना है अपना। देन गुड पोस्चर, अपने पोस्चर को ध्यान में रखना, प्रॉपर, चाहे वो सिटिंग, स्टैंडिंग, उसको भी ध्यान में रखना। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जो है, योगिक एक्सरसाइजेस या कुछ भी, उसको भी आपको क्या करना है, कुछ योग आसनाज को भी करना होगा, मेडिटेटिव आसनाज को भी करके आप स्ट्रेस को मैनेज करें। मेडिकल केयर, साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, उसका भी आपको अपनी मेडिकल केयर, अगर कोई इंजरीज होती है तो उसको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लें, अवॉइड ना करें। साथ ही साथ बैलेंस डाइट, तो अपनी डाइट को प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें, ना कि अनबैलेंस कुछ भी खा रहे हैं ना, जो आपकी बॉडी की नीड है। देन नो टूवर्ड्स इंटॉक्सिकेंट लाइक तंबाकू, एल्कोहल, इन सारी चीज़ों को आपको, यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं उनका बिल्कुल सेवन नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन ना, तो आपको हेल्थ के एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट है ना, तो जो जी नीड है, ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे वर्क ही कर रहे हैं, जो हमारा मिनिमम टाइम है 6.5 आवर सोने का, स्लीपिंग टाइम, वो भी हम नहीं ले रहे। तो आपको रेस्ट भी ज़रूरी है, तभी आपकी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, हेल्थी लाइफ स्टाइल, यानी कि जो आपका है, इंजॉय कर सकते हैं। सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा होना चाहिए जहाँ पे आप स्टे करते हैं या रहते हैं। अवॉइड पोल्यूशन, प्रदूषण को अवॉइड करें। रिक्रिएट योरसेल्फ, तो कुछ ना कुछ फन एक्टिविटीज़, रिक्रिएशन, एंजॉयमेंट आप करते रहें खुद के साथ भी, विथ लाइट प्लेफुल एक्टिविटी एंड स्टे हैप्पी, इस तरीके से। तो स्टूडेंट, ये था आपका ओवरऑल चैप्टर 3 फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल
का ओवरऑल कंक्लूजन बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने आज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया पूरे चैप्टर्स को। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जो भी आपके फीडबैक हो, सुझाव हो, आप दे सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी नीड है उनको भी शेयर करें। जैसा कि मैं यहाँ पे दोनों वीडियोज़ आप सबके लिए बना रहा हूँ, MCQs रिलेटेड और एक्सप्लेनेशन रिलेटेड। तो आपको हर तरीके के वीडियोज़ आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।